दुनिया की तारीख में कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जब हम डूबने वाले जहाज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले यकीनन आपके जहन में टाइटैनिक का नाम ही आता होगा। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि एक जहाज ऐसा भी तारीख में गुजरा है जिसमें टाइटैनिक से भी कई गुना ज्यादा लोग मारे गए थे, मगर उसकी कहानी का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। यह है एमवी विल्हेम गस्लोफ की कहानी, एक लग्जरी जहाज जो कि जंग की इबरत बन गया और जिसका नाम इंसानी तारीख के सबसे बड़े समुद्री तबाही के तौर पर दर्ज है। इस जहाज और इस जहाज में बैठे हुए लोगों के साथ आखिर क्या हुआ, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। साल 1937 में जर्मनी का एक शानदार जहाज समुद्र में उतारा गया था जिसका नाम था एमवी विल्हेम गस्लोफ। इसे असल में स्ट्रेंथ थ्रू जॉय मूवमेंट के लिए बनाया गया था, जिसका मकसद था जर्मन मजदूरों को क्रूज सफर की सहूलत देना। ये जर्मनी की नई ताकत और शान की अलामत था। इस जहाज में 248 डबल बेड वाले कैबिन्स मौजूद थे और 241 4 बेड्स वाले कैबिन मौजूद थे। तमाम कैबिन्स बाहर की तरफ खुलते थे ताकि मुसाफिरों को समुद्र का नजारा मिल सके। जहाज में 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा एक स्विमिंग पूल भी मौजूद था। जिम्नाजियम की सहूलत भी मौजूद थी। डाइनिंग हॉल, स्मोकिंग लाउंजेस और डांस हॉल्स भी मौजूद थे। यहाँ तक के जहाज के अंदर एलिवेटर्स तक की सहूलत मौजूद थी। ये जहाज निहायत एक लग्जरी जहाज था, मगर ये शानदार जहाज अपनी असल पहचान से ज्यादा देर तक दूर न रह सका। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होते ही इसकी किस्मत भी बदल गई। इसे पहले तो एक हॉस्पिटल शिप में तब्दील कर दिया गया और फिर जर्मन नेवी के सबमरीन क्रू मेंबर्स के लिए एक फ्लोटिंग बैरक बना दिया गया। इस जहाज की चमक और शानो शौकत जंग की स्याह परछाइयों में कहीं खो गई थी। अब जनवरी 1945 आ गया था। वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी और सबसे खूनरेज मरहले में दाखिल हो चुका था। सोवियत रेड आर्मी ईस्ट पर्शिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी, जहां लाखों जर्मन सिविलियंस, औरतें और बच्चे सोवियत फौजों के जुल्म से और सर्द मौसम से बचने के लिए भाग रहे थे। ये तारीख का सबसे बड़ा समुद्री एवोकेशन ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन हनीबल के नाम दिया गया था और इस जहाज एमवी विल्हेम गस्लोफ को इस ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया गया और इस जहाज को गोतेहाफन यानी जो आज का पोलैंड है वहां से रवाना किया गया था, ताकि ये जहाज उन सब लोगों को रेस्क्यू कर किसी सेफ मकाम पर पहुंचा दे और इस तरह जर्मनी के लोग उन सोवियत फौजों के जुल्म से बच सकें। इस जहाज की असल कैपेसिटी सिर्फ 1900 मुसाफिरों की थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि जंग की सूरत हाल थी और इमरजेंसी थी तो इस जहाज के ऊपर अंदाजन 9000 से 10,000 के करीब लोग सवार हो गए थे। हर जगह लोग ही लोग थे, कैबिन्स, कॉरिडोर, डेक्स, यहाँ तक के खाली स्विमिंग पूल भी लोगों से भर चुका था। सर्दी इतनी शदीद थी कि बर्फ और ठंडी हवा से बचने के लिए लोग अंदर ही अंदर घुसे जा रहे थे। ये एक जहाज नहीं बल्कि एक उम्मीद का चलता फिरता शहर बन चुका था उन जर्मनी के जुल्म सहने वाले लोगों के लिए। अब विल्हेम गस्लोफ बर्फानी बाल्टिक सी की लहरों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इन सर्द और स्याह पानी में एक खामोश शिकारी भी मौजूद था। जहाज में बैठे हुए जर्मनी के लोग काफी खुश थे क्योंकि अब उनकी सोवियत फौजों से जान छूट चुकी थी, मगर ये सिर्फ उनकी एक गलत फहमी थी। उस समुद्र के अंदर सोवियत यूनियन की सबमरीन जिसका नाम एस-13 था, वो उस जहाज का छुपके से ताकुब कर रही थी, जिसके कमांडर का नाम कैप्टन अलेक्जेंडर मेरिनिस्को था। शिप विल्हेम गस्लोफ को इस बात का जरा सा भी अंदाजा न हो सका कि वो एक सबमरीन के निशाने पर है। वो बस अपना सफर तय किए जा रहा था। अब रात हो चुकी थी, करीबन 9 बज रहे थे। एस-13 ने गस्लोफ को निशाना बनाया। कैप्टन मेरिनिस्को ने अपने क्रू को हुक्म दिया फायर। 4 टॉर्पीडोज जहाज की तरफ दाग दिए गए। सबमरीन की तरफ से 3 टॉर्पीडोज ने जहाज को मुख्तलिफ जगहों पर शदीद नुकसान पहुंचाया। पहला टॉर्पीडो अगले हिस्से में, दूसरा बीच में और तीसरा पिछले हिस्से में लगा जाकर जहाज के। धमाका इतनी जोरदार था कि पूरा जहाज हिल गया, अंदर आग लग गई और जहाज तेजी से एक तरफ झुकने लगा। लोगों में अफरा तफरी का मकाम था और अभी सबमरीन की तरफ से दागे जाने वाले टॉर्पीडोज में से एक टॉर्पीडोज मिस हो गया था। जहाज को सिर्फ 3 टॉर्पीडोज लगे थे। जहाज के अंदर का आलम बहुत खौफनाक था। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था। बच्चों की माएं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। जहाज में मौजूद हजारों अफराद के लिए ये एक डरावने ख्वाब जैसा था, मगर ये हकीकत में बदल चुका था। बाहर समुद्र का दर्जा हरारत -10 से -18 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था और पानी शिप के अंदर आना शुरू हो चुका था। ये एक निहायत खौफनाक मंजर था। बाहर समुद्र भी बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ था। जान बचाने के लिए भागने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब उन लोगों का मुकद्दर सिर्फ मौत था। सिचुएशन इस कदर ज्यादा पैनिक हो चुकी थी कि लोग लाइफ बोट्स को सही से लॉन्च भी नहीं कर सके। जो लोग किसी तरह पानी के अंदर गिर गए थे अपनी जान को बचाने के लिए,
उनका भी मुकद्दर मौत ही बनी क्योंकि समुंदर का पानी इतना ज्यादा ठंडा था जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो गई फौरन। इस सर्द और सियाह रात में कई माओं ने अपने बच्चों को अपने हाथों से फिसलकर बर्फ भरे पानी में खोते हुए देखा। मदद की पुकार हवा में घुल गई। जहाज सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से पानी में समा गया था। तारीख की सबसे बड़ी समुद्री तबाही का ये वाकया खत्म हो चुका था। अंदाजन 9000 से ज्यादा लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। सिर्फ 1200 के करीब ही लोग जिंदा बचाए जा सके थे, जिन्हें आसपास के कुछ जर्मन जहाजों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग बच पाए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, टाइटैनिक से कई गुना ज्यादा अफराद की मौत, फिर भी एमवी विल्हेम गस्लोफ की कहानी अक्सर भूली हुई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसकी कई वजूहात हैं। ये वाकया वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दौर में हुआ था, जब हर तरफ तबाही और मौत हो रही थी। ना तो नाजी जर्मन और ना ही सोवियत फौजों ने इस वाकये को बड़े पैमाने पर उजागर किया। जर्मनी अपनी शिकस्त के करीब था और सोवियत अपनी फतह का जश्न मना रहा था। ज्यादातर मारे जाने वाले जर्मन सिविलियंस थे, जिनकी कुर्बानी को उस वक्त की सियासी हालात ने पीछे धकेल दिया, और इन लोगों की कुर्बानी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। आज भी एमवी विल्हेम गस्लोफ का डूबना हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अफसोसनाक वाकया माना जाता है। ये एक ऐसी दुखभरी कहानी है जो हमें जंग की दहशत और इंसानियत की कुर्बानी की गहराइयों की याद दिलाती है, जिन्हें शायद तारीख के सफ़हात में जगह भी ना मिल सकी। ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि तारीख में सिर्फ जीत और हार नहीं, बल्कि अनगिनत छुपी हुई दास्तानें भी होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने पहले इसके बारे में सुना था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।